दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे वफाओं की हमसे सबक हो गई है वफाओं की हमसे सबक हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई हमारी ब्लॉग की। एक और नया ब्लॉग लेके मैं आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने ना कमरे में से यानी कि जहाँ जहाँ चिल्लड़ रखे थे उठा के लेकर आई। और फिर मैंने अपने चिल्लड़ बॉक्स में इसमें ना ये पैसे शायद डाल दिए थे। तो हम इसमें ना पानी लेने के लिए और अल्लाह बाबा को देने के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो जो भी खुले पैसे होते हैं ना, हम इस बॉक्स में रखते हैं, यानी कि इस डब्बे में रखते हैं। तो ये छोटा सा हमारा बॉक्स है, समझ लीजिए सेविंग्स का। तो इसके अंदर ज़्यादातर है ना चिल्लड़ पिल्लड़ ही रखी होती हैं। तो बस इसे मैंने पैसे रख दिए थे, फिल कर दिया था और इसे रख देती हूँ। और यहाँ पे जानू मानू बैठी हुई आराम से सो रही हैं। तो इनको कमरे में ही छोड़ कर और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे लेकर आना है थोड़ा सा सामान। तो यहाँ पर जो है मैं मार्केट से आ गई हूँ, फ़ोन लेके नहीं गई थी, यहीं पे चार्जिंग पे लगा के गई थी। तो बस एक एक करके सब सामान निकालती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हैं। और आप भी ये बताइएगा कि आपकी तरफ भी सब्ज़ी इतनी ही महंगी हो रही है? पहले तो ये था कि बरसात है इसलिए महंगी हो रही है, पर अब भी सस्ती नहीं। तो मैं लेकर आई थी शलजम, टमाटर, आलू, बैगन और लेकर आई थी गोश्त। तो यहाँ पर जो है ये सब सामान लेकर आई थी। तो शलजम गोश्त की जो है ना मेरे हस्बैंड ने फरमाइश करी थी, तो ये सब चीज़ें जो है ना 300 रुपये की आई थी और 1 रुपया भी नहीं बचा था उसमें से। तो ये देखिए टमाटर, वैसे अच्छे टमाटर मिल गए मुझको, एकदम साफ़ और बढ़िया टमाटर थे। तो इस वजह से मैंने आधा किलो ले लिए थे। तो यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर की। तो सबसे पहले मैंने पत्तों से शलजम को अलग कर लिया और फिर जो ख़राब डंडियाँ थी और पत्ते थे उन सबको निकाल लिया। धीरे धीरे करके मैंने सबको चॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। शलजम भी थे और उसके अंदर पालक मैंने 250 ग्राम डलवाए थे। 1 किलो शलजम में 250 ग्राम पालक डलवाया था मैंने। तो पत्तों की जो है तो उसकी तो कटिंग हो चुकी है। तो बस अब मुझे ना शलजम की कटिंग करनी है। तो उस एक एक करके जो छोटे वाले होते हैं ना, तो उनको तो मैं बिना छीले डाल देती हूँ, लेकिन जो बड़े होते हैं ना उनको मैं छील के डालती हूँ। जैसे कि इसमें छोटे बड़े आपको दिख रहे हैं, जो बहुत ही मुन्ने मुन्ने होते हैं ना उन्हें तो मैं साबुत ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आपकी मर्ज़ी है, बारीक काटो या आप काटें मोटा मोटा। तो मैंने थोड़ा बारीक काटा था और फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी को निथार के अच्छे से धो लिया था एक एक करके। यानी कि मैंने कम से कम 3 बार धोया था, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है ना इसके अंदर, तो इस वजह से अच्छे से ऐसे धोना चाहिए। तो पत्तेदार सब्जियां जो भी होती है ना उन्हें अच्छे से ना वॉश करना चाहिए, वरना आपकी है ना सब्ज़ी ख़राब बन सकती है, किरकिरी और अजीब सी। तो इस वजह से इसे कम से कम 3 से 4 बार कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं करना चाहिए। और हमारी सब्ज़ी भी धुल के तैयार हो चुकी है। तो आज हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं अपना, यानी कि शलजम गोश्त जो बनाने वाले हैं सौंध के बनाएंगे, जैसे कि नॉर्मली मम्मियाँ बनाती हैं हमारे घरों में, वैसे ही हम बनाएंगे। और मेरी अम्मी भी इसी तरीके से मुझे बनाना सिखाया है। तो सबसे पहले मैंने शलजम डाल दिया है और उसके अंदर डाल दिया गोश्त, और फिर उसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, हरी मिर्ची और टमाटर। तो आप टमाटर चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन मैं डालती हूँ, मज़े का टेस्ट आता है। तो बस इसको सबको डाल दिया था मैंने। और लास्ट में डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरा थोड़ा सा गोश्त जो होता है ना चिकना था, इस वजह से मैंने तेल थोड़ा कम डाला है। अगर बाद में कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा तो निकाल लेंगे, और कम लगेगा तो थोड़ा डाल देंगे। तो बस इसमें सीटियाँ लगानी हैं, तो मैं इसमें 3 सीटी लगाने वाली हूँ। तो फर्स्टली हम जो है ना शलजम गोश्त में 3 सीटियाँ लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसा हुआ है, गोश्त गला है या नहीं गला। तो मैंने आटा भी गूँध रखा था, तो मैंने उसे ठहरने के लिए रख रखा था, तो बस उसे निकाला। तो यहाँ पे 2 सीटियाँ आ चुकी थी और ये तीसरी थी। तो बस इसकी सीटी निकालेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कैसा हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने इसका कुकर का ढक्कन खोला और इसे अच्छे से ना मिक्स करना है, और चम्मच की सहायता से ये ना हमें ना इसका अच्छे से ना घोट देना है और है ना बढ़िया करके। तो शलजम गोश्त का गोश्त जो था गल चुका था। बस इसमें थोड़ा सा लास्ट में मैंने डाला था गरम मसाला, और इसे जब तक भुना जब तक इसने तेल नहीं छोड़ दिया, तो और तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और साथ में मैंने गर्मा गर्म रोटियां भी बना ली थी। बस जल्दी जल्दी से खाना बना के ना ऐसा लगता है कि ना कमरे में जाके बैठ जाओ, तो और ना ज़्यादा देर हो जाती है ना, फिर खाना बनाने का दिल भी नहीं करता। तो बस यहाँ पर जो है फटाफट से मैं रोटियाँ बना रही थी।
तो बस इसी तरीके से हमारा आना आज का दिन। बस अब तो हस्बैंड के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। बस वो आएंगे तो फिर उन्हें गरम गरम खाना करके खिलाएं। और बस एक यानी कि घर में हाउसवाइफ क्या होती है, बस उसे यही काम होता है कि वो अपने हस्बैंड को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए। वही मैं करती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसे पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मैंने जल्दी से अपना शलजम गोश्त जो था गरम कर लिया था और फिर उसके बाद सर्व कर रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बढ़िया बना है। और अगर नमक मिर्च कम लगे आपको तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नॉर्मलाइज़ रखती हूँ। मेरे हस्बैंड थोड़ा तेज़ खाते हैं, कभी हल्का खाते हैं, तो उनकी मूड के ऊपर है। तो बस यहाँ पे हमने खाना सर्व कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही थी। जब शलजम गोश्त घर में बनता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है। आपके घर में तो आती है, आपके पड़ोसियों के घर में भी चली जाती है, इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा आधी रोटी अपने में से मुझे दे दें, क्योंकि ये मुझसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी। और यहाँ पर जो है कि उन्हें बहुत पसंद आया था। और ये मैं खाना खाने के बाद टॉफ़ीज़ लेकर आई थी कि लो एक तुम खा लो, एक मैं खा लूँगी। तो फिर ये मेरे लिए लेकर आए थे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। मैं ना ऑनलाइन है ना, जब कुछ सामान लेना होता है ना तो सर्च करती रहती हूँ। तो मुझे ये ना बॉटल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मेरे को इन्हें चाहिए थी डेली यूज़ के लिए। मेरे को ना इसकी ज़रूरत थी, तो इन्होंने मुझे देख लिया था एक बार स्क्रॉल करते हुए, तो फिर इन्होंने मेरे लिए ये लेना बॉटल लेकर आ गए थे। तो बस इसे अच्छे से ना पाक करेंगे और ये अच्छे से वॉश करके और इसमें पानी भर के रखेंगे। और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है ना, इसका पानी सुबह को यानी कि रात भर रखने के बाद सुबह को पिया करेंगे। तो बस इस ब्लॉग को यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।